बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरनामा। आपका मेजबान मेर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनामे मुतअद्दिद खबरें आया चाहते हैं और इन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत में आज सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर सर चढ़कर बोल रही है और इस हवाले से जहां आज ही त्राल के अंदर जो कि जिला पुलवामा के अंदर आता है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आए हुए थे और एक अवामी जलसे से उन्होंने खिताब भी किया। और इस जलसे से खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं वो निशाना बन रहे हैं। यानी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं वो निशाना बन रहे हैं। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को इतने हालात का खौफ नहीं है जितना हमारे सियासी मुखालिफिन यानी बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और वर्करों को तंग कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को खतरा कहीं और से नहीं है बल्कि अपनी सरकार से वो बहुत तंग आए हैं। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो उन्हें तंग कर रही है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उन्होंने कहा कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचे तो कुछ नहीं, आपके जज्बात पर आंच आए तो जेल। यानी जब हम कुछ बोलते हैं तो फिर हम जेल जाते हैं और आप कुछ भी कहें और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 के हवाले से भी बात की। उन्होंने कल जो दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से लोकसभा के अंदर जब जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक 2 बिलों पर बहस जारी थी और अपने इख्तितामी तकरीर में जब उन्होंने कहा कि 370 हटाने से कितना फायदा जम्मू कश्मीर को हुआ, तो वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने उसी पर तनकीद करते हुए कहा और दाखिला वजीर पर वार करते हुए कहा कि जनाब 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों को बगैर मुआवजा अपने जमीनों पर हक था और ये मुल्क के अंदर कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की वजह से 35A की वजह से ही नौकरियों का तहफ्फुज था। उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की भी जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 के अंदर हुई। उन्होंने कहा कि दफा 370 को हटाकर अवाम को गुमराह ना किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज मेरे वर्करों को, मेरे साथियों को इतना हालात का खौफ नहीं है जितना हमारे सियासी मुखालिफ हमें डराने की कोशिश करते हैं, जितना इंतजामिया हमें बंद करने की कोशिश करती है, जितना हुकूमत हमें रोकने और बंद करने की कोशिश की जाती है। ये मेरे साथी वही मीर साहब बैठे हैं यहां पर, पूछिए इनसे कितना मुश्किल होता है इनके लिए निकलना और सियासी काम करना। इसलिए नहीं कि खतरा कहीं और से आ रहा है, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता इन पर कोई हमला हो रहा है। तकलीफ कहां से होती है, तंग कौन करता है, बंद करने वाले कौन होते हैं? हमारी इंतजामिया, मौजूदा हुकूमत। मेरे कितने सारे साथी ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि घर से मत निकलो, अपने इलाके में मत जाओ, प्रोग्राम मत करो, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। हमारे बच्चों के लिए यूएपीए, हमारे बच्चों के लिए जेल। और वो लोग जो हमारे फेक एनकाउंटर में, कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं, उनके लिए कोई सजा ही नहीं। उनके लिए जेल के दरवाजे खुले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप जाओ, खुली छूट, कोई सजा नहीं। हमारे जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो कुछ नहीं, उनके जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो जेल। पार्लियामेंट में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई है, तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। कहां है वो तरक्की? कौन सा नया प्रोजेक्ट आज त्राल की सरजमीन में आया है जिसके तरफ आप उंगली उठा के कह सकते हो कि हाँ जनाब 370 हटने के बाद यहां लोगों ने तरक्की देखी, यहां के नौजवानों ने फायदा देखा। कौन सा नया सरकारी मुलाजमत का दौर यहां शुरू हुआ?
किस नौजवान को सरकारी नौकरी का ऑर्डर मिला? कौन सा नया कारखाना खुला यहां पे? कौन सा नया कॉलेज खुला? कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई फैक्ट्री, कोई टूरिज्म के नक्शे पे क्या इस इलाके को लाया गया? बिजली के निजाम का सबको पता है। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट। अरे जनाब ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमने आपके हवाले किए उनका तो आपने क्या हाल किया वो हम बेहतर जानते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट मेरे दौर में शुरू हुए उनका क्या हुआ? हुकूमत छोड़े हुए अब मुझे 9 साल हो गए। 9 साल। इन 9 साल में बताइए ना, कीरू, कांवर, रतले, सावलकोट, बगलिहार फेज 3 क्या हुआ इन पावर प्रोजेक्टों का? फिर ये हमसे पूछते हैं कि 370 में क्या दिया? अरे जनाब, अगर 370 हटने के बाद 10 पैसे का भी काम किया होता, यहां आज हालात ये रहे होते। मैं बताता हूं 370 में क्या दिया। 370 में यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए, बिना एक डबल पैसा मुआवजा लिए हुए। दिखाए मुझे, मरकज की हुकूमत मुझे बताए, इस मुल्क में कोई और ऐसी रियासत जहां बिना मुआवजे के लोगों को जमीनों का मालिकाना हक मिला। अरे तालीम का हक बाकी मुल्क में 10 साल पहले मिला। जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत थी जहां बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद गुलाम ने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हमारे बच्चों को बच्चियों को मुफ्त तालीम 370 की बदौलत। और क्या चाहिए? ना आपने राशन दिया, ना आपने बिजली दी, ना आपने रोजगार दिया, ना आपने पानी दिया। कतरा कतरा पानी के लिए आज लोग तरसते हैं। इधर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिएगा, जो लोकसभा के अंदर कश्मीर से मुतलिक 2 बिलों को कल पास किया गया, अब राज्यसभा के अंदर वो टेबल है और इस हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर की विजाविज कहा है कि लोकसभा में रिजर्वेशन और रिऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल पास होने के बाद अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें उन्होंने कहा कि 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार की जानिब से पहाड़ी, गुज्जर और पीओके महाजरीन के अलावा कश्मीरी पंडितों के लिए न सिर्फ कानून बनाए गए बल्कि उन्हें अपना हक भी दिलाया गया है। रविंदर रैना का कहना था कि खवातीन को भी असेंबली में 33% रिजर्वेशन से मुतलिक बिल अभी लोकसभा राज्यसभा के जेर गौर है और उन्होंने कहा कि ये तमाम कवानीन पास करने के बाद इन सभी तबकों को जम्मू कश्मीर के अंदर अपना हक मिलेगा और अपनी नुमाइंदगी का भी मौका मिलेगा। रविंदर रैना ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए विस्थापित समाज, पीओजे के रेफ्यूजीज विस्थापित समाज हो या कश्मीर घाटी से जो 1990 के दौर में विस्थापन हुआ, अगर इन प्रताड़ित और पीड़ित समाज की चिंता किसी ने की है, उनका ख्याल रखा है, तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा, यहां 2 नॉमिनेटेड महिला एमएलएज होंगी, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में 33% विमेन्स रिजर्वेशन को भी टेबल किया गया है। यह सच में बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का है। जम्मू कश्मीर के अंदर
2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी जो कि ट्राइबल लोग हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की थी और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन ये कानून लाया था, जिससे गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। इस काले कानून को भी मोदी साहब ने खत्म करके गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ किया। साथ ही साथ पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने कहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ। लोकसभा के अंदर जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 कल पास हुई, अब राज्यसभा के अंदर है। उस पर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का भी रिएक्शन आया। तारिगामी ने कहा कि अब चूंकि दफा 370 से मुतल्लिक ही मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर गौर था और जिस पर समातें भी हुई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानब से उसे सुना भी गया, तो जब तक ना फैसला आ जाता तब तक इन बिलों को लाने की, पास करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ उजलत में किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है, जबकि इस पर जो है पहले इंतजार किया जाता तो बेहतर होता। तारिगामी ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। काफी चर्चा किया है पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कि आज तक जैसे कि यहाँ जितने भी ओबीसीज है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं, आज तक उनको इख्तियारात नहीं दिए गए थे। मैं मशवरा दे दूंगा, जो होम मिनिस्टर के माविन हैं उन्हें चाहिए कि वो होम मिनिस्टर को ऐसा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर असेंबली का जिसको बंद किया गया, जिसको तहलील किया गया, उसे उनको दिखाए, सबमिट कर ले वो रिपोर्ट्स। मैं उनको याद दिलाऊंगा 2004 में जम्मू कश्मीर के असेंबली ने एक कानून पास किया है। वो कानून जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है और इस एक्ट में खास तौर पर यह जिक्र है कि ऐसे तमाम हिस्सों को जो वीकर सेक्शंस के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के साथ जिनका ताल्लुक है, उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए एम्प्लॉयमेंट देने में, उन्हें प्रोफेशनल कॉलेजेस में प्रायोरिटी पर दाखिला मिले और भी जो भी मामलात हैं उनके बारे में उन्हें न सिर्फ ये कि हिस्सेदारी मिल जाए बल्कि उनके स्टेटस को देखते हुए, कमज़ोर स्टेटस को देखते हुए उनके वाजिब वो उस कमी को पूरा किया जाए। ये एक एक्ट है जो मैंने निकाला, मेरे पास है और मैं आपसे भी दरख्वास्त कर लूँगा कि आप भी इसको डाउनलोड कर लें। जम्मू कश्मीर असेंबली का जो कि तहलील हो चुकी है, जम्मू कश्मीर का नक्शा ही उन्होंने बदल दिया है, आयन ख़त्म किया है, लेकिन फिर भी ये भी मौजूद होगा। इसको आप भी पेश कर लें, खुद आप मुताला कर लें। और मेरी गुजारिश है कि जो माविन हैं सरकार के, चाहे यहाँ के लेवल पर या दिल्ली के लेवल पर, वो भी अपने जोमा को, होम मिनिस्टर साहब को और भी जोमा को, कैबिनेट मेंबरान को बताएं कि यहाँ काफ़ी कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में और उस हिस्ट्री को इरेज नहीं किया जा सकता। तारीख को आप निकाल नहीं सकते हैं, तारीख के अवराक को आप ख़त्म नहीं कर सकते। काफ़ी चर्चा किया है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज कुलगाम गई थी। आपको बताते चले कि जहां हाल ही में शिमला के अंदर एक सड़क हादसे के अंदर जिला कुलगाम के वाल्टेंगो इलाके के एक ही गांव के 6 अफराद जाम बहक हो गए थे, वहीं आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की। सत्ताज मदनी पीडीपी के सीनियर लीडर उनके हमरा थे। महबूबा मुफ्ती ने अफसोस का इजहार भी किया और एलजी इंतजामिया से अपील की कि इन गरीब कुमों की मदद की जाए। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए यह भी कहा कि वो इस मामले को हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ भी उठाएंगे।
बहुत ही क्या करें, ये तो दिल दुखाने वाली बात हुई है। आपने देखा है एक एक शख्स के 6-6 बच्चियां हैं, 3-3 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है और मजदूरी करने के लिए बेचारे गए थे और वहां इनकी मौत हो गई। तो मेरी कोशिश रहेगी, एक तो जो हिमाचल प्रदेश के जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कोशिश करेंगे वहां उनसे भी बात करें और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मेरी गुजारिश है कि ये बहुत ही गरीब लोग हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनके पास रहने को जगह भी नहीं है कई लोगों के पास, इनकी पूरी तरह से मदद की जाए ताकि ये बेचारे जो औरतें पीछे रह गई हैं बच्चे लेके, ये अपनी जिंदगी जो है कम से कम आगे गुजार सके। वो जो चले गए इस दुनिया से वो तो वापस नहीं आ सकते, मगर जो पीछे उनका अहलो अयाल है वो कम से कम जीने के लायक हो जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी और गुजारिश रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, और जो जख्मी है वहां अभी शिमला में है, तो मैं कोशिश करूंगी वहां की सरकार से बात करके कि उनकी भी देखभाल की जाए और उनको भी जो भी इलाज मुआवजा हो उसको पूरा किया जाए। चलिए अगली खबर में बात करते हैं एसएसपी गांधरबल निखिल बोरकर की, क्योंकि उन्होंने आज एक मीडिया पैगाम दिया। आपको याद ही होगा कि हाल ही में डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी पुलिस के सरबराह आर स्वैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दफा 144 के अंदर एक तरमीम लाई जाएगी। उसके तहत सोशल मीडिया पर अब नजर रहेगी। सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट जो मिलिटेंट से रिलेटेड हो, अफवाहों से मुतलिक हो, कम्युनल हार्मनी को जिससे नुकसान पहुंचे उससे मुतलिक हो, और अगर कोई भी कंटेंट पोस्ट सेपरेटिज्म से मुतलिक हो तो उसको पोस्ट करने वाला, शेयर करने वाला, लाइक करने वाला हर कोई मुजरिम होगा। और इसी निस्बत से आज एसएसपी गांधरबल की जानब से भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्शन 144 के तहत एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट मिलिटेंसी इलाहिदगी पसंद से मुतलिक जो होगा वो ना करे। अगर किसी भी हैंडलर ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर किसी को ऐसा मैसेज आता है तो वो फौरन स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। निखिल बोरकर ने कहा कि अगर किसी ग्रुप में ऐसी मैसेज आ जाए तो फौरन ग्रुप से इलाहिदा हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 के अंडर एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें कि ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति या इंटरनेट यूज़र ऐसी कोई पोस्ट, मैसेज या वीडियो शेयर ना करे जो कि टेररिज्म या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कोई अफवाह भरी जिसमें मैसेज हो, ऐसे कोई भी मैसेज को वो शेयर ना करें। इससे कि डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब हो सकता है और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो कि पुलिस के तरफ से आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ऐसे मैसेज आता है, वो रिसीव करता है जो कि टेररिज्म के रिलेटेड है या फिर सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के रिलेटेड है, उसको प्रोपगेट करता है, तो वो तुरंत ही इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले ले और कंसर्न पुलिस स्टेशन को जाकर के रिपोर्ट कर दे। दूसरा, इसमें ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अननोइंगली किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाए जो फिर टेररिस्ट आइडियोलॉजीज और सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज या उधर इसी तरह का मैसेज अब बारामूला एसएसपी की जानिब से भी आया है, और अमोद कुमार ने इस हवाले से कहा है कि लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए कि वो कोई भी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से मुतलिक कोई भी मैसेज, मिलिटेंट से मुतलिक कोई भी मैसेज या जो कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाए ऐसा कोई भी मैसेज, चाहे वो फोटो की सूरत में हो, ऑडियो की सूरत में हो, रिटन कंटेंट की सूरत में हो, उससे न पोस्ट करें और न उससे फॉरवर्ड किया जाए। अमोद ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मजिस्ट्रेट बारामूला ने 30 नवंबर को एक सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत एक ऑर्डर इशू किया है, जिसकी वजह से आइंदा से कोई भी शख्स अगर किसी भी सोशल मीडिया के जरिए किसी दहशतगर्दाना तंजीम से वाबस्ता कोई भी पोस्ट शेयर करता है या उसको कंज्यूम करता है या अपने किसी ग्रुप्स में शेयर करता है या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करता है, जिससे कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ावा मिले या लोगों में दहशतगर्दाना तंजीमों के प्रति जो है डर पैदा हो या लोगों में कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हो, ऐसे किसी भी पोस्ट को शेयर करने वालों के खिलाफ पाबंदी लगाई गई है।
मैं आप सबको बताता चलूं कि यूएलपीए और इंडियन पिनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत ये एक कानूनन जुर्म है और इस ऑर्डर की वजह से अब ये आयत हो चुका है। तकरीबन अब हर जिला सदर मकामात से इस तरह के पैगामात एसएसपीज की जानब से, एसपीज की जानब से आने शुरू हो गए हैं और इस हवाले से हमने अब तक चाहे डीजी हो, एसएसपी गांदरबल हो या एसएसपी बारामूला हो, उनके पैगामात अब तक पहुंचाए। आखिर पर बात करते हैं जांपा कदर श्रीनगर की, जहां पर आज सुबह आग की एक वारदात में 6 दुकानें और 2 रिहायशी कमरे खाकस्तर हुए। मुतासर दुकानों में से एक कश्मीरी आर्ट्स और बाकी दुकानें भी यहां पर शामिल थी। इसके अलावा दूसरी दुकानों में भी लाखों रुपए मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है। आग ने शॉपिंग लाइन और कमरों की छत को तबाह कर दिया, जिससे घरेलू साजो सामान, टेक्सटाइल और मुख्तलिफ अशिया को शदीद नुकसान पहुंचा है। बाद में महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने फौरी तौर पर जाए वकू पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के वजूहात की तहकीकात की जा रही है, ताहम इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कश्मीर आर्ट्स ट्रेवल कोर कर आरी कम, गरीब कोर कर बस सुबह 5:30 बजे नमाज 5:30 बजे बोल बहुत अत वो और यो दौर दौर कर दोप क्या सा नार नार अमि साइड मे 24 गंट चंदस मज 24 गंट वो दौर बस कूज खोल खोल मे नार वोत नजदीक हेतु वात ओतन बह हर खोस ना अत मे अच्छी दुह सत गुल्फुकन यह जर वर कहें बहुत बोन मे खोल ये नफर मे कदा मोबाइल ता यल यु मे खोल ना शटल तुलम हर और आई नार मे सोरे मे दप खोल कर हिसाब योत वाल बह बाकी गि हिसाब वालस अंदस पे मे दिन हिसाब तह बोन वाल कहें पन प्राइवेट कारोबार कर गरीब कोर कर तम अन काम कर तमिक मुआवज निवन वन कश्मीर आर्ट्स की सोरे बंद न न कह स्टाक गुम सोरे कोर जमा हेर गरीब कोर इमदाद मिलान बस क्या बाकी पे हेक कहें कर सिर्फ गो तार शार्ट पावर पोल गो शार्ट तो मे बचस हेर नजर क्या दलील गई पावर क्या दलील गई तो तमें हर कुन नजर वो ममा ये नार सरसी नबर द्रक नन वोर नबर वानस मज कम कर कांदर कम कर सच हथ जहत होतुत सच लाजम तम खाजम हमला वसन तैयारी कर तो तवान लोग नार द्रे नन वोर नबर अत हर कुन सरसी नार रपस 10 लक्ष थोत बस बे कैश रपस 1.5 लक्ष कैश लाकर बानस कैश बापार वगैरह शगैरह मद वद रटा बे गव पेट 2 रिफाइंड सूजस बी पलो वलो शुरन वर्दी किताब। अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।